ये तारीख 4 मई 1884 की एक सुबह है। जगह है बिहार के पटना से सटा हुआ गांव पेन्हरा। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं। इसी बीच वकील साहब के घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज उठती है। वकील साहब अली हसन मुख्तार एक लड़के के पिता बने हैं। चारों ओर गांव में खुशियों का माहौल है। दादा मोहम्मद आजम ने अपने पोते का नाम मोहम्मद यूनुस रखा है। इस नाम का मतलब है ईमानदार और दयालु होना। गांव के लोग कहते हैं कि वकील मुख्तारों के घर में एक और वकील मुख्तार आया है, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि मुस्तकबिल में कुछ और ही होना लिखा है। उनके पिता अली हसन मुख्तार स्थानीय कोर्ट में वकील थे। उनके दादा मोहम्मद आजम मुंगेर के जिला न्यायाधीश थे। देखते ही देखते यूनुस 5 साल के हो गए हैं। एक शाम मौलवी साहब उन्हें पढ़ा रहे हैं। उनके पिता भी वहां मौजूद हैं। मिट्टी का आंगन, ढलती धूप, इस सब के बीच छोटे यूनुस अरबी फारसी अक्षर पढ़ रहे हैं। पिता ने उनसे पूछा कि बेटा, अगर तुम्हारे पास एक दीपक हो और आस पड़ोस में अंधेरा हो तो क्या करोगे? यूनुस ने भोलेपन से उत्तर दिया, अब्बा, दीपक को ऊंचा कर दूंगा ताकि सब देख सकें। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, इंसाफ और तालीम भी ऐसी ही दीपक है जिसे सबके लिए ऊंचा करना होता है। यूनुस को देश और समाज की समझ बचपन से मिल रही है। वो बालपन से ही इतने मेधावी हैं कि एक दिन उनको पढ़ाने वाले मौलवी साहब ने उनके पिता से कहा कि वकील साहब, यकीन मानिए, ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ी शख्सियत बनेगा। और कालांतर में ऐसा हुआ भी। यूनुस आगे चलकर पूरे भारत की सियासत में एक कद्दावर सियासतदान के तौर पर उभरे। खुद की एक अलग सियासी जमात कायम की और बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो बिहार में पहली बार में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे गैर सियासी परिवार में पैदा हुआ शख्स बिहार का पीएम बना, साथ ही कैसे शुरू हुआ बिहार की राजनीति का मुस्लिम काल। यूनुस ने 1920 के दशक में ब्रिटेन के मिडिल टेम्पल लंदन के स्कूल से कानून की पढ़ाई की। उसके बाद वो देश की सियासत में सक्रिय हो गए। उन्होंने अपनी खुद की एक अलग पार्टी बनाई। यूनुस ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के साथ की। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। दरअसल बात 1930 के दशक की है। देश में ब्रिटिश राज का शासन था। देश भर में फ्रीडम फाइटर लगातार ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंके हुए थे। इस दबाव में आने के बाद साल 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। इसके तहत प्रांतीय चुनाव कराया गया। प्रांत में प्रीमियर के चुनाव में जीतने वाला शख्स प्रधानमंत्री कहलाता था। ये पद आज के मुख्यमंत्री पद के समान ही है। इस चुनाव का सिलसिला सन 1937 में शुरू हुआ था। 1937 के प्रांतीय चुनाव से ठीक पहले मोहम्मद यूनुस ने अपनी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी। यूनुस का कहना था कि बिहार की जनता की समस्याओं का हल न कांग्रेस के पास है, न ही मुस्लिम लीग के पास। यही वजह है कि वो लोगों के बीच मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी लेकर आए हुए हैं। साल 1937 में देश के सभी प्रांतों में चुनाव हुए। ज्यादातर प्रांतों में कांग्रेस की ही सरकार बनी। बिहार सहित सभी प्रांतों में कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। लेकिन प्रांतीय सरकार के कामकाज में गवर्नर की भूमिका को लेकर कांग्रेस राजी नहीं हुई। चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का मौका मिला। वो बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। यूनुस 109 दिन तक बिहार के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 9 जुलाई 1937 तक इस पद पर काम किया। चूंकि उनकी पार्टी के नाम में मुस्लिम लगा हुआ था, इसलिए उस काल को बिहार की राजनीति का मुस्लिम काल भी कहा जाता है। यूनुस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने बिहार में सरकार बनाई और श्री कृष्ण सिंह को बिहार का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। यूनुस ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और अहम काम किए। उन्होंने किसानों और ग्रामीण इलाकों में जाकर जन सुनवाई की, खासकर गन्ने की खेती में बढ़ोतरी करवाई। सत्ता मिलते ही राजनीतिक बंदियों और आंदोलनकारियों को रिहा करवाया। सांप्रदायिक तनाव से निपटने के लिए उन्होंने बिना अतिरिक्त पुलिस बल के संवाद और प्रक्रिया के जरिए समाधान निकाला, जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। पीएम पद से हटने के बाद भी यूनुस सियासी तौर पर सक्रिय रहे, साथ ही समाज सेवा करते रहे। तारीख 13 मई 1952 को लंदन में मोहम्मद यूनुस का निधन हो गया। वो 68 साल के थे। तो ये थी बिहार की राजनीति में खास शख्सियत की कहानी। ऐसी कहानियों के लिए देखते रहिए India.com। शुक्रिया।